हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी मेंटोर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के घटना चक्र सीरीज आंग्ल सिख तथा आंग्ल मैसूर युद्ध से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे और उसके एक्सप्लेनेशंस भी देखेंगे। ये वीडियो आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो प्लीज़ इसको अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो वो था श्रीनगर, क्योंकि रंजीत सिंह ने अपने प्रांत का जो प्रसार किया था वो पश्चिम दिशा में किया था, जिसके अंतर्गत मुल्तान, कश्मीर और पेशावर थे। तो इससे आप लोगों को पता चल जाता है कि जब कश्मीर जो है वो रंजीत सिंह के राज का एक हिस्सा था, तो श्रीनगर भी रंजीत सिंह के राज में होगा। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीनगर। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रंजीत सिंह किस मिस्र से संबंधित थे? तो ये सुकरचकिया मिस्र से संबंधित थे। इनका जन्म जो है वो 1780 ईस्वी में सुकरचकिया मिस्र के मुखिया महासिंह के घर पर हुआ था। महासिंह, ठीक है। तो रंजीत सिंह किस मिस्र के थे? तो सुकरचकिया मिस्र के थे और इनका जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था। और किसके घर पर हुआ था? तो सुकरचकिया मिस्र के मुखिया महासिंह के घर पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी थी? तो महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी लाहौर थी। जब 1798 में 1798 में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, तो वापस जाते समय उसकी तोपें जो थी वो चिनाब नदी में गिर जाती हैं। तो उसका सहायता रंजीत सिंह ने किया और उनको तोपें निकलवा करके वापस भिजवा दी, जिसके बदले में जमान शाह ने क्या किया कि उन्हें लाहौर में अधिकार करने की अनुमति दे दी, जिसका परिणाम यह होता है कि 1799 में महाराजा रंजीत सिंह क्या करते हैं? लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं और उसे फिर अपनी राजधानी बना लेते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? तो अहमद शाह अब्दाली, जो कि यहाँ से कोहिनूर हीरा लेकर के चला जाता है काबुल, उसके पौत्र शाह सूजा से। जब 1773 में अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु होती है, तो शाह सूजा जो है वो काबुल की गद्दी पर बैठ जाता है और उसके पश्चात क्या होता है कि शाह सूजा का भाई शाह महमूद कुछ शक्तिशाली सरदारों के सहायता से क्या करता है, वो कश्मीर और पेशावर की क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि शाह सूजा जो है रंजीत सिंह से काबुल वापस पाने के लिए सहायता मांगते हैं और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट में प्रदान करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा शाह सूजा, जो लेकर के गया उसी का पौत्र जो है भारत में लौटा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो ये जो कथन था वो महाराजा रंजीत सिंह का था। वो काफी योग्य शासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। अगला प्रश्न है, सिख राज्य के अंतिम राजा कौन थे? तो सिख राज्य के अंतिम राजा दिलीप सिंह थे और इन्होंने 1843 से 1849 तक जो है शासन किया है। अगला प्रश्न है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो इसका सही उत्तर होगा दिलीप सिंह। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया था वो कौन था? तो यहाँ पर जो है पोर्टोनोवो का युद्ध में ब्रिटिश जनरल जो आपको हैदर अली को हराता है वो कोई और नहीं, सर आयर कूट थे। 1781 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेज के क्या
युद्ध होता है जिसे पोर्टोनोवो का युद्ध कहा जाता है, और यहाँ पर जो है सर आयरकुट ने अंग्रेजों की सेना का कमान संभाला हुआ था और हैदर अली इसमें हार जाता है। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी और यहाँ पर जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी और उसका सदस्य भी बना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिस विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो इसका सही उत्तर होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ही जो है आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मरे? तो इसका सही उत्तर होगा 1799, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर वार, आंग्ल मैसूर युद्ध में, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है कि टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो ऑप्शंस देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, नहीं, यहाँ पर हैदर अली क्या होता है, जीत जाता है। और प्रथम आंग्ल मैसूर का जो काल होता है वो 1767 से 69 के बीच का काल होता है, और यहाँ पर जो है अंग्रेज गवर्नर जो होता है वो वेरेलस्ट होता है। मद्रास की संधि से ये जो है युद्ध समाप्त होता है। अगला है ऑप्शन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तो इसका जो काल होता है वो 1780 से 1784 के बीच होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था। इसमें क्या होता है, मैंगलोर की संधि होती है। इस युद्ध में हैदर अली अंग्रेजों से हार जाते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसमें क्या होता है कि टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, तो ये भी गलत है। तो ये 1790 से 1792 के मध्य लड़ा गया, और इस दौरान जो गवर्नर जनरल था कौन था, कॉर्नवालिस था। टीपू सुल्तान हार जाते हैं और यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। यहाँ पर टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य जो है वो अंग्रेजों को देना हो जाता है। तो इसी के हार जाने के बाद जो कॉर्नवालिस थे वो कहते हैं कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ये जो है कॉर्नवालिस का कथन होता है तृतीय आंग्ल मैसूर के लिए। अब आइए हम लोग अगला ऑप्शन देखते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसमें टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, इनकी मृत्यु हो जाती है, इनको मार दिया जाता है, और इसमें जो है टीपू सुल्तान पराजित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चौथा ऑप्शन सही है। और आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु होती है वो 1799 में होती है। तो ये जो युद्ध होता है वो 1799 में ही युद्ध होता है, और उसी समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और उस समय जो थे अंग्रेजी गवर्नर तो वो थे वेलेजली जो थे वो क्या थे, अंग्रेजी गवर्नर थे। तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि किस युद्ध के समय में कौन से गवर्नर थे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में कई बार पूछ चुका है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा है कथन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। और तीसरा कथन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की प्रजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो इसका सही उत्तर होगा सिर्फ केवल 3, ऑप्शन बी, क्योंकि पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। यहाँ पर जो है मराठा का जो सेना था वो सदाशिव राव के नेतृत्व में था और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली था, और ये युद्ध जो है वो
1761 में लड़ा गया था। यहाँ पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं होती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो होती है वो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये ऑप्शन सही है क्योंकि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया था। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है? पहला देखते हैं, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड विलेजली फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो उस समय में जो गवर्नर थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ना होकर के लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल थे। और ये जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो पिंडारियों के दमन के अभियान के कारण हुआ था। तो यहाँ पर जो है कॉर्नवालिस की जगह पर हेस्टिंग होंगे। तो आइए हम लोग इसका थोड़ा डेट देख लेते हैं। तो ये जो था बक्सर का युद्ध जो था वो 1764 में हुआ था, और आंग्ल नेपाल युद्ध जो था वो 1814 से लेकर के 1816 के मध्य ये लड़ा गया था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1799 में हुआ था, जिसमें क्या होता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 1817 से 1818 के मध्य लड़ा गया था। आज का वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।